प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासनिक कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम केंद्रीय कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे। उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम मंत्रिमंडल सचिवालय जो है, कैबिनेट सेक्रेटरीट जिसको कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या है मंत्रिमंडल सचिवालय को सरल भाषा में क्या होता है ये बता दूं। क्या मतलब है कि आप जैसे पिछले क्लास में पढ़ चुके हो कि एक तो मंत्री परिषद है और एक मंत्रिमंडल है। जो कैबिनेट लेवल के जो मंत्री होते हैं वो क्या, उनका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल कहलाता है, कैबिनेट कहलाता है। तो जो केंद्र का मंत्रिमंडल है, केंद्र सरकार का, उसको क्या है, उसके दायित्वों और उसके कार्यों में क्या है, आवश्यक जो भी प्रशासनिक सहायता है उसको उपलब्ध करवाने के लिए क्या है, जो प्रशासनिक संरचना कार्यरत होती है केंद्र स्तर पर, उसको कहते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय या कैबिनेट सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरीट अंग्रेजी में कहते हैं। सिंपल भाषा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को उसकी जिम्मेदारियों और कार्यों में प्रशासनिक सहायता देने के लिए केंद्र स्तर पर जो एजेंसी कार्यरत है उसको क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल सचिवालय। भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय जो है उसकी स्थापना ब्रिटिश टाइम में कैबिनेट सचिवालय जो हुआ था, निर्माण उसका, उसके अनुसार ही की गई है। और ये जो सचिवालय है, कैबिनेट सचिवालय, इसके कार्यों में, इसकी संरचना में और इसकी जिम्मेदारियों में क्या है, निरंतर क्या है, समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है। अब हम इसके क्या है, इसका उद्गम कैसे हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भारत सरकार में क्या है, विभागीय प्रणाली जो है उसको अपनाने से पहले जो गवर्नर जनरल है, इसकी काउंसिल जो होती थी उसके द्वारा क्या है, सारे कार्यों को क्या है, निपटाया जाता था। यानी भाई बाद में जैसे जैसे काम बढ़े, पहले तो क्या इतना काम नहीं था, तो एक जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वही क्या सारे कामों को क्या निपटा देती थी। बाद में क्या हुआ कि कार्यों में क्या है, वृद्धि हो गई, ठीक है ना, और उसमें क्या है, जटिलता आने लग गई। तो इसलिए क्या किया गया, अलग अलग क्या है, विभाग बना दिए गए। जैसे रक्षा का है, स्वास्थ्य का है, उद्योग का है, तो इस प्रकार से अलग अलग क्या है, विभाग बना दिए गए। अब ये जो विभाग है, इन विभागों से क्या हुआ, विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है। और ये जो विभागीय प्रणाली है, इसको पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। ये सबसे पहले 1859 में लॉर्ड कैनिंग के समय शुरू हुई थी और सन 1861 में भारत परिषद जो अधिनियम है उसके द्वारा इसको क्या है, कानूनी रूप दे दिया गया। यानी लॉर्ड कैनिंग ने तो क्या है, ये व्यवस्था शुरू कर दी थी। अब कोई काम शुरू करने के लिए उसको कानूनी पुट या आधार देना जरूरी है ना, तो इसलिए क्या है, जो ये समय समय पर अंग्रेज़ों के समय, ब्रिटिश काल में क्या है, अधिनियम पास होते थे। तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें क्या है, इसको क्या है, कानूनी स्वरूप दे दिया और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद जो है उसका क्या है, अलग से क्या है, गठन कर दिया। और ये जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, इसका जो मुखिया है वो वायसराय का क्या है, निजी सचिव होता था। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है ये क्या है, अलग बना दी गई। और इसका जो मुखिया है कार्यकारी परिषद का, वो कौन होता था, परिषद का मुखिया? वायसराय का निजी सचिव। लेकिन वो क्या है, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद जो थी उसकी बैठकों में क्या है, भाग नहीं लेता था। अब क्या है, लॉर्ड वेलिंगटन जो है वो पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने क्या है, अपने निजी सचिव को 1936 से क्या है,
कैबिनेट की बैठकों में उपस्थित होने तथा कार्यवाही का विवरण लिखने की अनुमति प्रदान की थी 1936 से। और 1936 से पहले जो निजी सचिव था वो क्या है, बैठकों में भाग नहीं लेता था, और बाद में क्या है, इस निजी सचिव को क्या है, बैठकों में भाग लेने और उसका विवरण लिखने की परमिशन दे दी। इसी वर्ष से क्या है, कैबिनेट सचिव नाम का एक नया पद क्या है, सृजित किया गया। उससे पहले क्या था, गवर्नर जनरल का जो निजी सचिव होता था वही कैबिनेट सचिव होता था। अब 1936 से क्या है, कैबिनेट सचिव के रूप में एक नई पोस्ट बन जाती है। वास्तव में क्या है, कैबिनेट सचिव और गवर्नर जनरल का निजी सचिव है, दो पद तो अलग थे परंतु व्यक्ति एक ही था। यानी जब वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में काम करता था, उसकी बैठकों में भाग लेता था, कार्यवाही का विवरण लिखता था, तो उस वक्त वो क्या कहलाता था, कैबिनेट सचिव। और अन्य मामलों में क्या था, वो इसका पर्सनल सेक्रेटरी था गवर्नर जनरल का। भारत के पहले कैबिनेट सचिव हैं वो सर एरिक कोट्स हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले। सन 1936 में भारत के पहले जो कैबिनेट सचिव हैं आज़ादी से पूर्व, वो हैं सर एरिक कोट्स। सितंबर 1946 में क्या हुआ, ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ था हमारे उस वक्त, और कार्यकारी जो परिषद जो थी उसके सचिवालय जो है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, कैबिनेट सचिवालय कर दिया। और आज़ादी के बाद में गवर्नर जनरल के स्थान पर प्रधानमंत्री की पद स्थिति सामने आई। यानी आज़ादी के बाद में क्या है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की पोस्ट बन गई। सम्राट तो ब्रिटेन में थे ही, और भारत में क्या है, गवर्नर जनरल काम करते थे। तो अब गवर्नर जनरल के स्थान पर क्या हो गया, प्रधानमंत्री, और ब्रिटेन के जो सम्राट है उसकी जगह हो गया हमारे राष्ट्रपति। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता के कारण अनुभवी जो ICS अधिकारी थे, जो आज वर्तमान में IAS कहलाते हैं, वो पहले ICS कहलाते थे। आज़ादी के बाद हमने ICS का नाम IAS कर दिया। तो ये जो ICS अधिकारी हैं, तो कुछ ICS अधिकारी क्या पाकिस्तान में चले गए, कुछ क्या भारत में रह गए, तो क्या है, अधिकारियों की क्या है, कमी हो गई। उस कारण क्या हुआ, कैबिनेट सचिवालय को क्या है, प्रधानमंत्री जो सचिवालय है उसके साथ क्या है, अटैच कर दिया। आज़ादी के बाद में पहले कैबिनेट सचिव जो हैं वो हैं NR पिल्लई। भारत के स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट सचिव कौन है, NR पिल्लई। कैबिनेट सचिव का भी आपके अलग से अपने पढ़ेंगे, वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ। कैबिनेट सचिव जो होते हैं भारत सरकार के क्या है, वरिष्ठतम लोक सेवक माने जाते हैं। यानी IAS ऑफिसर जो हैं उनमें सबसे वरिष्ठतम जो लोक सेवक है, हायर पोस्ट जो है, वो क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी की ही है। और वो जैसे राज्य में क्या है, मुख्य सचिव होते हैं, तो केंद्र में क्या होते हैं, कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट सचिव क्या है, मुख्य सचिवों की बैठक भी लेते हैं और उसकी अध्यक्षता भी करते हैं। तो सबसे ऊपर क्या है, कैबिनेट सचिव ही होते हैं। और NR पिल्लई जो हैं, इन्होंने फिर क्या है, लंदन में जाकर क्या है, ब्रिटिश जो कैबिनेट सचिवालय है उसकी संरचना और उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किया, और भारत में आकर सरकार को क्या फिर उन्होंने आवश्यक परामर्श भी दी। अब इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे क्या है, कुछ नई नई चीज़ें क्या हैं, कैबिनेट सचिवालय में क्या है, जुड़ती गई। तो उसका थोड़ा सा अपने देखते हैं। 1948 में क्या है, कैबिनेट सचिवालय में आर्थिक और सांख्यिकी इकाई को क्या है, जोड़ दिया गया था। योजना आयोग क्या है, उस वक्त 1950 में योजना आयोग का निर्माण हो गया था, और ये जो योजना आयोग है उसको क्या है, कैबिनेट सचिवालय से हटा दिया गया, और लेकिन केंद्रीय सांख्यिकी इकाई जो है वो क्या है, इस सचिवालय से जोड़ दी गई। मतलब जो 1948 में क्या है, आर्थिक व सांख्यिकी इकाई जो थी वो क्या है, योजना आयोग के निर्माण के पश्चात क्या है, वो योजना आयोग में चली गई। लेकिन 1961 में क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो क्या है, बन जाने के पश्चात वो सांख्यिकी की जो इकाई है वो भी उसमें चली गई। कहने का भाव ये है कि सन 1948 में दो इकाइयाँ जुड़ी, एक तो आर्थिक इकाई
और सांख्यिकी इकाई किसमें जुड़ी? कैबिनेट सचिवालय में। फिर क्या हुआ? 1950 में योजना आयोग का निर्माण हो गया। योजना आयोग के निर्माण के होते ही क्या है, आर्थिक इकाई जो है जो कैबिनेट सचिवालय में थी 1948 में जुड़ी थी, उसको क्या है हटा दिया। और फिर उसके बाद में 1961 में क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई। तो जो सांख्यिकी इकाई थी उसको भी क्या है उसमें शामिल कर दिया। फिर क्या है, भारत के लोक प्रशासन के अध्ययन पर क्या है, पॉल एच एपलबी को क्या है बुलाया गया। उन्होंने क्या है फिर अपने क्या है रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट में क्या है उन्होंने ओएंडम जो है उसको बनाने का क्या है सुझाव दिया कैबिनेट सचिवालय में। और फिर उसका भी क्या है निर्माण किया गया उसके अंदर। और वो जो है ओएंडम जो है 1964 में क्या है गृह मंत्रालय के अधीन गठित जो प्रशासनिक सुधार विभाग है उसको क्या है ओएंडम को क्या है ट्रांसफ़र कर दिया। और जब 1947 के विभाजन और 1962 के चीन के आक्रमण और 1966 के पाकिस्तान के आक्रमण के कारण क्या है कैबिनेट सचिवालय में गुप्तचर शाखा तथा आपातकालीन शाखा स्थापित की गई थी, जो शरणार्थी समस्या, राष्ट्रीय सुरक्षा व पुनर्वास संबंधी कार्य भी क्या है करती थी। 1973 में क्या है सचिवालय के अधीन क्या लगभग 6 विभाग थे। और 1973 में क्या है गृह मंत्रालय से क्या प्रशासनिक सुधार विभाग लेकर वापस क्या कैबिनेट सचिवालय को दे दिया। और 1977 में 1977 में पुनः कार्मिक विभाग और ओएंडम जो हैं वो गृह मंत्रालय में फिर स्थानांतरित हो गए। और अब क्या है स्वतंत्र रूप से कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय जो है वो कहलाता है। इस प्रकार जो कैबिनेट सचिवालय है उसमें क्या है निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से कैबिनेट सचिवालय जो है उसका क्या है धीरे धीरे क्या है विकास हुआ है। अब हम देखते हैं कैबिनेट सचिवालय जो है उसकी क्या संरचना है। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है उसका अध्यक्ष हम पढ़ चुके हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और मंत्रिमंडल सचिवालय के शीर्ष पर भी क्या है प्रधानमंत्री ही वास्तव में आसीन होता है। यानी उसके राजनीतिक प्रमुख जो हैं मंत्रिमंडल सचिवालय के वो राजनीतिक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। जबकि प्रशासनिक प्रमुख जो हैं प्रशासनिक स्तर पर जो प्रमुख हैं वो होते हैं मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम तथा योग्यतम लोक सेवक माने जाते हैं। और यह देश का क्या है सर्वोच्च प्रशासनिक पद है। प्रशासनिक कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत कार्यरत जितने भी मंत्रालय और विभाग हैं उनके कार्मिक तंत्र को भी क्या है वो निर्देशित करते हैं। जबकि प्रधानमंत्री का प्रमुख प्रशासनिक सलाहकार होने के कारण वह कौन कैबिनेट सेक्रेटरी मंत्रिमंडल सचिव कैबिनेट की बैठकों में कार्यसूची तथा निर्णयों के क्रियान्वयन में क्या बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैबिनेट सचिव का जो पद है भारत में 1936 में सृजित हुआ था, ये हम पढ़ चुके हैं। और 1950 में क्या है इसको विधिवत रूप दे दिया था। कैबिनेट सचिवालय में कैबिनेट सचिव के अधीन क्या है 4 सेक्रेटरी होते हैं, एक सुरक्षा सचिव, एक समन्वय सचिव, एक निष्पादन प्रबंधन सचिव और एक होता है अनुसंधान एवं विश्लेषण खंड अर्थात जिसको रा कहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और 2 डायरेक्टर होते हैं लोक शिकायत निवारण और सीबीआई संबंधित नीति निर्देशन कार्य निष्पादित वो करते हैं। 2 होते हैं, एक लोक शिकायत का और एक सीबीआई संबंधी, 2 डायरेक्टर होते हैं। प्रथम जो खंड हैं उसका प्रभारी क्या है सुरक्षा जो है मुख्यतः क्या होता है देखो 4 इसमें आपको बताए थे अधीन 4 सचिव होते हैं, एक सुरक्षा, एक समन्वय, एक निष्पादन और एक राह का। तो सुरक्षा वाले जो हैं वो क्या है प्रधानमंत्री की सुरक्षा, विशेष सुरक्षा कमांडो की व्यवस्था, पूर्व प्रधानमंत्री या अति विशिष्ट जो सुरक्षा श्रेणी प्राप्त व्यक्तियों की रक्षा से संबंधित कार्य करते हैं। इसमें क्या है जेड सुरक्षा, Z+ सुरक्षा, तो इस प्रकार की जो सुरक्षाएं मिलती है महत्वपूर्ण व्यक्तियों को तो वो क्या है ये सब करवाता है। और ये जो पोस्ट होती है सुरक्षा से संबंधित वो क्या है सचिव जो हैं वो IPS ऑफिसर होते हैं। और इनके अधीन क्या है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है और एक जॉइंट सेक्रेटरी भी क्या है होता है।
एसपीजी जो है, जो ये प्रधानमंत्री या और जो भी और ये नेता वगैरह जो हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं, मंत्रीगण जो हैं, इनको सुरक्षा ये क्या एसपीजी प्रदान करती है। और इसकी स्थापना जो है 1985 में की, 1985 में क्या है की गई थी। सचिवालय का जो दूसरा खंड होता है वो क्या है, समन्वय का होता है, जिसका प्रमुख क्या होता है, एक सचिव होता है, और उसके अधीन क्या है, एक एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, और 2 क्या है, संयुक्त सचिव होते हैं। और यह खंड क्या करता है, सचिवालय का समन्वय खंड क्या है, मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची बनाता है, मंत्रियों की सूचना देता है, बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करता है, इस प्रकार से होता है। और तीसरा खंड जो है, अनुसंधान और विश्लेषण रा का जो है, और उसका प्रमुख क्या एक सचिव होता है, और इसके अलावा विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक वगैरह जो होते हैं। और रॉ जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसी एक प्रकार की हमारे, तो रॉ जो है वो उसकी स्थापना 1968 में की गई थी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और इसके जो पहले प्रमुख थे वो थे R.N. काव थे। और 1968 में भारत सरकार ने अनुभव किया कि आईबी जो है, आईबी का जासूसी कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और विदेशों में गुप्तचरों का कार्य करने के लिए क्या प्रत्यक्ष रॉ की स्थापना की गई थी। यानी रॉ जो है वो बाहर से संबंधित जो होता है मतलब गुप्तचरी का कार्य, तो उसके लिए रॉ है। और आईबी क्या है, जो देश के अंदर जो होता है उसके लिए होती है गुप्तचर का कार्य। तो ये जो रॉ है अमेरिका की खुफिया एजेंसी जो CIA है उसके तर्ज पर किया गया है। जैसे CBI की स्थापना FBI जो है अमेरिका में उसके बेस पर की गई है। तो इस प्रकार से ये कुछ आसूचना या गुप्तचर एजेंसियां हैं। भारत की गुप्तचर एजेंसी 2 हैं, एक तो रॉ है और एक IB है। रॉ क्या करती है, भारत के बाहर जो गुप्त सूचनाएं हैं उनको जुटाती है, और IB क्या है, भारत के भीतर की खुफिया सूचनाओं को क्या है, जुटाती है। तो ये इसमें क्या है, रॉ के बारे में कुछ बताया गया है। इसके पश्चात अपने थोड़ा इसको मोटे तौर पर देख लेते हैं। एक चौथा खंड और है कैबिनेट सचिवालय का, वो है लोक शिकायत निदेशालय है। इसमें क्या है, एक निदेशक होते हैं और अन्य उपसचिव होते हैं। और 1988 में क्या इसकी स्थापना की गई थी। और यह निदेशालय क्या करता है, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और जो केंद्रीय लोक उपक्रम हैं उनके द्वारा जनता की जो शिकायतें हैं उनको क्या है ये ग्रहण करता है, और आगे की कार्रवाई के लिए क्या है ये प्रेषित कर देता है। तो अगर हम इनको समराइज करें तो मोटे तौर पर क्या होता है कि 3 प्रकार के क्या है इसमें स्कंध हैं। एक तो सिविल स्कंध है, एक सैन्य स्कंध है, एक आसूचना स्कंध है। जो सिविल स्कंध है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल को परामर्श सहायता देता है। सैन्य स्कंध है रक्षा, सैन्य मामलों की रक्षा मंत्री की समिति, सैन्य मामलों की समिति, रक्षा सेवा प्रमुखों की समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और अन्य समितियों को सचिवीय सहायता ये उपलब्ध कराता है। और आसूचना स्कंध जो है, जो संयुक्त आसूचना समिति है उससे जुड़े हुए मामलों को ये देखता है। इसके अलावा देखो कुछ इससे संबंध कार्यालय या निवैधानिक निकाय भी हैं। जैसे लोक शिकायत निदेशालय, इसका अपने पढ़ लिया कि 1988 में क्या है इसकी राजीव गांधी जी ने स्थापना की थी। तो जो भी जनता की शिकायतें हैं और जो भी है इस मामले में परामर्श या जो भी हैं उनको क्या है ये सलटाता है। मंत्रालय और विभागों जनसाधारण की शिकायतों को ग्रहण करता है और उसके आगे कार्रवाई करता है। इसके अलावा एक है राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता। ये क्या है, कैबिनेट सचिवालय में क्या है 5 मई 1997 को क्या है एक प्रस्ताव के द्वारा क्या है इसकी स्थापना की गई थी। ये सन 1993 में बुलाए गए रासायनिक हथियार निर्माण, प्रयोग, हस्तांतरण, भंडारण पर क्या है एक सम्मेलन हुआ था। और उसके साथ क्या है ये जो सम्मेलन है उसमें एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट को क्या है लागू करने के लिए क्या है इस प्रकार का क्या है कि ये मतलब यूँ मानिए एक एजेंसी या संगठन क्या इसमें बनाया गया है। और इसके अध्यक्ष क्या कैबिनेट सचिव होते हैं, और विदेश सचिव, रक्षा अनुसंधान व विकास सचिव, रसायन, पेट्रोलियम जो सचिव हैं वो इसके क्या मेंबर होते हैं। और इसमें क्या है
भारत ने क्या है, इसके तहत क्या है, समझौते के तहत क्या है, 2009 में क्या है, सभी रासायनिक और जैविक जो हथियार है उनको क्या है, नष्ट कर दिया है। तो अल्बानिया और दक्षिण कोरिया के बाद में 2009 में भारत क्या ऐसा तीसरा देश बना जिसने क्या निर्धारित समय सीमा से 1 माह पहले क्या है, अपनी वचनबद्धता को दोहराया। 2003 में क्या है, सीबीआई को भी क्या है, इससे क्या है, अटैच कर दिया था। और इसके अलावा जो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय जो है वो भी क्या है, कैबिनेट सचिवालय के अधीन है। और इसके अलावा अभी जो एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो मिशन है, डीबीटी कहते हैं इसको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी जैसे जो भी लाभार्थी है नरेगा में जो उसको मजदूरी मिलती है या अपने गैस सिलेंडर लेते हैं उसकी जो सब्सिडी आती है, तो ये क्या जो लाभार्थी है उसके खाते में क्या है सीधी जाए, ये क्या है डीबीटी कहलाती है। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो मिशन है ये भी क्या है कैबिनेट सचिवालय के अधीन ही काम करता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो कैबिनेट सचिवालय है वो प्रधानमंत्री की इच्छा और नीति पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से क्या उसकी संरचना और उसमें जो ऑफिसर हैं उनकी नियुक्ति वगैरह सब क्या है चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है इससे जुड़ी हुई है। इसके बाद हम अगले क्लास में क्या है, जो मंत्रिमंडल सचिवालय जो है इसकी भूमिका और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे।